कर ये मेरा घर है यार। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ तहसीन हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौका पर कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम एक पुरजोश और पुरअमन जश्न आज़ादी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद नौजवानों, तलबा, बुजुर्ग, खवातीन और मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली का मकसद पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती, आज़ादी की कदर और मुल्की इदारों को खराज तहसीन पेश करना था। रैली का आगाज़ पब्लिक सेक्रेटरीट 33 काफबे से हुआ और शहर की अहम शाहराहों से होती हुई ज़िला कौंसिल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने कौमी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाकिस्तान से मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद और पाक फ़ौज और रियासती इदारों के हक़ में नारे दर्ज थे। इस मौका पर चेयरमैन उलमा मुशाइख कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान सैयद मोहम्मद तैयब गिलानी ने खिताब करते हुए बानियाने पाकिस्तान और शोहदा पाकिस्तान को इस्लामी अकीदत पेश किया और पाक फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स और दीगर रियासती इदारों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। हम आज जिस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे हमारे बहादुर सिपाहियों और रियासती इदारों की बेमिसाल कुर्बानियाँ शामिल हैं। कौम इन हीरोज़ को कभी नहीं भूलेगी। मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासर को वाज़ह करना चाहते हैं, जब तक अवाम अदारों के साथ खड़ी है, तब तक पाकिस्तान की तरफ उठने वाली बुरी नज़रों का किला कमा कर देंगे। रैली के इख्तिताम पर कौमी तराना पढ़ा गया, शोहदा पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और वतन की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के तमाम अहदेदारों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वह आइंदा भी ऐसे मुस्बत, कौमी और मिली यकजहती के पैगामात पर मबनी प्रोग्राम्स का इनेकाद करती रहेगी, ताकि नई नस्ल को अपने माजी, कुर्बानी और आज़ादी की अहमियत से आगाही हासिल हो। इस मौका पर कोआर्डिनेटर पाकिस्तान राना मोहम्मद अशमल, चेयरमैन पंजाब मियाँ मोहम्मद जमील, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद ज़ीशान ततला, मीडिया डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल हैदर और कौमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के दीगर अहदेदारान ने भी रैली में भरपूर शिरकत की।